तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड का 8th चैप्टर, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या सारी चीजें इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या है, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों अलग है, तो अलग है तो क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें, साथ ही साथ कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है, ये आज के लेक्चर में हम क्या समझने वाले दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, समय ना गवाते। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके। अब यहां पे इकोनॉमिक्स हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज ये हम समझ लेंगे कि इकोनॉमिक्स आया कैसे। ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स ये डिराइव कैसे हुआ है, तो इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड ये डिराइव हुआ आपके ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम यहां पे वर्क लिखा हुआ है, तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, ये वर्ड है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, 2 मिनट क्या, हाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओइकोनोमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओइकोनोमिया। अब ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हम क्या बोलेंगे इसको, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, या फिर इसको हम जो आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा है इसको हम लोग फैमिली मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, फैमिली मैनेजमेंट भी। दोनों में से कोई भी एक चीज बोलोगे तो हम समझेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये जो है इकोनॉमिक्स से रिलेट कैसे करता है, किस तरह से रिलेट करता है, तो ये चीज मेरे को भी है। तो एक चीज बता दो, कल रात को क्या हुआ पता है, देखो अब महीने का आखिरी दिन चल रहा था, मेरे घर में दाल खत्म हो गई थी। अब दाल खत्म हो गई तो हमारे इंडियन जो मम्मीज होती है वो क्या करती है, वो जो पड़ोसी जो आंटी रहती है उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। कभी कभी झगड़े भी हो जाता है, मैटर भी हो जाता है, वो अलग बात है। रिलेशन, ज्यादातर जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, अच्छा ही होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप यहाँ पे एक चीज समझना, तो मैंने क्या किया, मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा जा एक बाजू वाली आंटी से 1 कटोरी दाल क्या लेकर आ, कल सुबह दुकान खुलेगी तो हम लोग दाल खरीदेंगे, तो उनको 1 कटोरी जो दाल है वापस दे देंगे, ऐसा बोल देना, ठीक है। तो मैं गया आंटी से, मैंने 1 कटोरी दाल लिया और लेकर आया। अब यहाँ पे चीज समझना कि मेरे घर में 10 लोग रहते। अब 1 कटोरी दाल लिया, अब 1 कटोरी जो दाल था, 1 कप, जो 1 कप दाल थी। अब मेरे मन में सवाल यह है कि मम्मी आप इतने सारे लोग हैं, यानी 10 लोग हैं, 10 लोग की जो जरूरत है दाल खाने की, यानी 10 लोग को ऐसे कैसे आप 1 कप में दाल बनाओगे कि जो जितने 10 लोग हैं उन सभी को क्या दाल मिल जाएगा उनकी जरूरत के हिसाब से। तो मम्मी ने क्या किया मालूम है क्या, 1 कप दाल में बहुत सारा क्या पानी मिला दिया, क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। अब दाल बन गई। अब दाल क्या, दाल की क्वांटिटी क्या ज्यादा हो गई। अब यहाँ पे एक चीज हम ये समझ लेंगे कि देखो दाल क्या थी, दाल लिमिटेड थी, 1 ही कप दाल थी, ज्यादा थी क्या, नहीं, लेकिन जो लोगों की जरूरत यानी जो वांट थी वो क्या ज्यादा थी, यानी लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या ज्यादा थी, सही बोल रहा हूँ, नीड तो ज्यादा थी, यानी 10 लोग थे और 10 लोगों के लिए सिर्फ 1 कप दाल थी। तो इकोनॉमिक्स सही होता है, ये हमारा हाउस होल्ड मैनेजमेंट हो गया, हम घर में जो चीजें इसी तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम ये सीखते कि हम किस तरह से एक लिमिटेड रिसोर्स में एक अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई कर देते हैं। मतलब जैसे अब एक चीज समझ लेना, रिसोर्स मतलब क्या हो गया, रिसोर्स मतलब क्या, एक चीज जो होती है उसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक चॉकलेट है, 5 रुपए की कैडबरी आती, ठीक है, हम 5 दोस्त ने 1-1 रुपए मिलाए, कितने रुपए मिलाए, 1-1 रुपए मिलाए, और 1 रुपए मिला के कितने हो गए, 5 रुपए बन गए। 5 रुपए लेके मैं गया कहां पे, दुकान पे गया, एक अंकल की दुकान पे गया और वहां से मैंने 5 वाली कैडबरी खरीदी। और 5 लोग है, 5 लोगों के लिए क्या आ गए, अब इसमें 4 क्यूब्स आएंगी, क्या आएंगी, 4 क्यूब्स आएंगी। तो अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, अब ऐसा तो नहीं एक खा लेगा बाकी सब मुंह देखते रहेंगे, या फिर 2 लोग खा लेंगे बाकी लोग मुंह, 4 लोग है और एक अकेला मुंह देखता है, ऐसा तो नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम उसको टुकड़ों में बांट देंगे, सही बात है। सबसे पहले 4 लोग क्या करेंगे, 1-1 क्यूब ले लेंगे और 1-1 क्यूब में से थोड़ा थोड़ा करके क्या होंगे, वो जो आखिरी जो 5वां बंदा रहेगा उसको करेंगे, सही बात है। अब यहाँ पे चीज है, इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। रिसोर्स क्या था, लिमिटेड, हमारी कैडबरी क्या थी, लिमिटेड थी, ज्यादा थी क्या, अब ऐसा 5 लोग हैं तो 5 क्यूब आएंगे, 5 4 ही आते, 6 लोग हैं तो 6 क्यूब्स आने लेंगे, 7 लोग हैं 7 क्यूब्स, ऐसा है क्या, नहीं, 4 क्यूब्स आते हैं तो 4 क्यूब्स आएंगे, 5 क्यूब्स आते हैं तो 5 क्यूब्स आएंगे, यानी रिसोर्स जो वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड क्या नहीं, लेकिन जो खाने वाले वो क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, उसको टुकड़े में बांट के क्या खाया, यानी तोड़ के डिवाइड करके क्या खाया, इसी चीज को इकोनॉमिक्स बोला जाए। बेसिकली इकोनॉमिक्स है यही चीज, क्या, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है
एक स्टडी है कि एक जो ह्यूमन है वो किस तरह से एक लिमिटेड रिसोर्स में, यानी एक लिमिटेड चीज में कैसे एक अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या बेसिकली एक स्टडी है जिसमें हम ये समझते हैं कि किस तरह से एक जो ह्यूमन बीइंग होता है वो एक लिमिटेड रिसोर्स में एक अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करता है, उसी चीज की स्टडी जो को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया? तो यही चीज है फैमिली मैनेजमेंट भी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सैलरी, पापा की सैलरी जो होती है लिमिटेड होती है, ठीक है। अब पापा की जो सैलरी है वो लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल 20K। कितनी है? 20K। अब पापा क्या करेंगे, पापा और मम्मी मिलके ऐसे इस सैलरी को यूटिलाइज करेंगे, ऐसी चीजों को मैनेज करेंगे कि इस रिसोर्स में यानी 20,000 में ही हमारे पूरे महीने का जो खर्चा है वो आराम से निकल जाए। पहले अगर 40 रुपए किलो चावल खाते थे, पापा की सैलरी पहले अगर 50,000 रुपए थी, अब 20,000 हो गई कोरोना की वजह से। तो अब पहले अगर 50 वाला चावल खाते रहेंगे, 50 रुपए किलो वाला चावल खाते रहेंगे, तो अब कितना 30 रुपए किलो वाला चावल खाएंगे। ऐसे करके जो क्वांटिटी होगी वो रेज जाएगी। पहले स्नैक्स बहुत लेकर आते थे हम, नमकीन ये सारी चीजें, चिवड़ा बहुत लेकर आते थे राशन में। अब वो चीजें क्या अब कम कर दें, क्यों? क्योंकि इतने ही चीजों में क्या करना है, मुझे महीने भर क्या चलाना है, महीने भर का खर्चा उठाना है। तो ये देखो सैलरी क्या है, सैलरी एक लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, लेकिन खाने वाले अनलिमिटेड है ना। तो ये क्या करिए, मम्मी मैनेज करिए। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स। तो मेरे ख्याल से आपको इकोनॉमिक्स होता क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, एक एग्जांपल जो है वो आपको क्या नीचे लिखने। जैसा अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये पानी है, ठीक है, ये पानी। अब पानी क्या लिमिटेड इस बॉटल में, पीने वाले 3 लोग हैं और 3 लोगों के तो गला भी गीला नहीं होगा इससे, ठीक है। लेकिन हम दोस्त क्या करते हैं, दोस्ती में थोड़ा सा पियेंगे, मैं थोड़ा सा पीऊंगा, वो थोड़ा सा पियेंगे, यानी तीनों की जो रिक्वायरमेंट है वो हम क्या थोड़ी फुलफिल करेंगे। तो इसी देखो रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, लेकिन जो पीने वाले लोग हैं वो क्या अनलिमिटेड है, यानी पीने वाले पानी पीने वाले लोग जो है वो अनलिमिटेड है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, कि किस तरह से एक लिमिटेड रिसोर्स में एक अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई किया, उसी चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यहां पे चीज हम समझेंगे। अब देर क्या सिमिलैरिटी है फैमिली मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में, मैंने ऑलरेडी समझा दिया आप लोगों को। तो आपको क्या लर्न कर लेना है कि इकोनॉमिक्स इज अ वर्ड विच कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कौन से वर्ड से आता है, ग्रीक वर्ड से आता है ओइकोनोमिया। मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको सही कर लेना। ओइकोनोमिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली मैनेजमेंट बोल सकते हैं और हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। फैमिली मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी, अब कैसे सिमिलैरिटी वो भी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब इकोनॉमिक्स हमें ये समझने में हेल्प करता है कि किस तरह से हमें पैसे को यूज करना है। मैंने बताया 20,000 रुपए थी, अब 20,000 रुपए को किस तरह से यूज करना है ये हमने देखा अभी, ठीक है। अब साथ ही साथ लेबर को किस तरह से यूज करना, लैंड को बहुत कितने अच्छे तरीके से हम यूज करते हैं। साथ ही साथ हम इन्फिनाइट नीड्स जो है, इन्फिनाइट नीड्स मतलब अनगिनत जो नीड है, जरूरत है लोगों की, वो किस तरह से हम एक लिमिटेड रिसोर्स में सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसी को समझने में हमें इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करता है। ये लाइन जो है मैंने आपको ऑलरेडी क्या समझा दी। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें तो समझ में आ गई होंगी। और लेक्चर अच्छा लगा तो भाई प्लीज लाइक कर देना यार, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो हमारे एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था कि लियोनेल रॉबिन्स। अब इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स पर। अगर आप आगे चल के कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हो या फिर आप सब्जेक्ट एज ए इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट चूज करते हो तो इनका नाम आप सुनोगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का एक साइंस है। अब सबसे पहली चीज साइंस होता क्या वो मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, आपका जो साइंस है मैं समझता हूँ कि आपका केमिस्ट्री फिजिक्स ये साइंस होता है, लेकिन ये टाइप है एक साइंस का। मैं आपको बता रहा हूँ साइंस होता क्या। साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है किसी भी चीज की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज कहां पे हूं, मैं आज फॉर एग्जांपल मैं आज 9th स्टैंडर्ड पढ़ रहा हूं, तो मैंने सिस्टमैटिक स्टडी की है। मतलब मैंने कहां गया, मैं नर्सरी में गया, फिर मैं जूनियर में गया, फिर सीनियर में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, यानी मैंने एक सिस्टम होता है उसको फॉलो किया। पहले मैंने लाइन ड्रॉ करना सीखा, फिर मैंने चॉक होल्ड करना, फिर पेंसिल होल्ड करना, फिर नोटबुक में लिखना, फिर उसके बाद वर्ड रीड कर, अल्फाबेट रीड करना, फिर वर्ड रीड करना, फिर पैसेज रीड करना, फिर पेजेस रीड करना, फिर क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना। ये चीजें मैंने सीखी। यानी मैं बेसिक टू एडवांस रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले नर्सरी में था डायरेक्ट मैंने जब 9th स्टैंडर्ड में आ लिया, ऐसा कोई है क्या? नहीं है। तो इसी चीज को हम लोग साइंस बोलते हैं। जब कभी भी हम किसी भी चीज की एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं उसी चीज को हम लोग क्या साइंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, तो ये बॉटल का कलर क्या है, ये बॉटल बना कैसा है, जब मैं इसकी सिस्टमैटिक स्टडी करूंगा तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, साइंस बोलूंगा, ठीक है। साइंस आपकी 2 टाइप में डिवाइड है, एक आपका फिजिकल साइंस में और एक आपका देखो यहां पे बता देता हूं, एक फिजिकल में और एक आप सोशल साइंस में। फिजिकल साइंस में आपका क्या आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, आपका बायोलॉजी आ जाता है, आपका मैथ्स आ जाता है, ये सबके फिजिकल साइंस में आ जाते हैं। सोशल साइंस में क्या आ जाता है, आपका हिस्ट्री आ जाता है, आपका पॉलिटिकल आता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स आता है,
ऐसे करके कि आपके बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके क्या सोशल साइंस में क्या आ जाते हैं। फिजिकल साइंस में जो लॉज होते हैं वो रिजिड होते हैं, यानी वो चेंज नहीं होते। एक बार बना न्यूटन का लॉ आज जो है कल भी वही रहेगा, कल को हमारे भी बच्चे हो जाएंगे तभी भी वही रहेगा, हम चले जाएंगे तो भी हमारा क्या वही रहेगा, चेंज होने वाला क्या नहीं। सोशल साइंस में चीजें चेंज होती रहती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें इतना डिटेल में आपको जरूरत नहीं है, तो बस आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये एक टाइप है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। 2 मिनट, हाँ, इकोनॉमिक्स क्या एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक इज अ साइंस यानी एक सिस्टमैटिक स्टडी, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। विच स्टडीज जो क्या पढ़ता है, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ता है एज अ रिलेशन, एक रिलेशनशिप, एक ह्यूमन बिहेवियर पढ़ता है एज अ रिलेशन, एक रिलेशनशिप की तरह पढ़ता है किसके बीच में, एंड्स और स्कैर्स के बीच में। अब एंड्स क्या होता है, स्कैर्स क्या होता है, सबसे पहली चीज में एंड्स मतलब क्या होता है आपका, एंड सबका जो होता है वांट्स होता है, क्या होता है जो वांट्स होता है। और स्कैर्स क्या होता है, स्कैर्स मतलब क्या रिसोर्सेज होता है। एंड्स मतलब क्या हो गया, वांट्स, मतलब वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं ना, वांट्स क्या होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। और स्कैर्स मतलब क्या हो गया, रिसोर्सेज बोला गया यहाँ पे। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, यानी उसकी जो हमेशा क्या होती है कमी रहती है। कभी ऐसा रहता है क्या कि वांट्स कम है लेकिन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, ऐसा कभी नहीं होता है। समझ में आ गया, जिसके अल्टरनेटिव यूज होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मिल्क के, अब अल्टरनेटिव यूजेस क्या होते हैं। अब मिल्क की अगर मैं बात करूं, 2 मिनट दोस्तों कॉल आ रहे, ठीक है। अब मिल्क की अगर मैं बात करूं, मिल्क अब इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। एक ये भी एक रिसोर्स है, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या बना सकते हैं, टी बना सकते हैं, इसको कॉफी बना सकते हैं। अगर कोई ऐसे भी पीना चाहे तो ऐसे भी पी सकता है। इसको दही भी, इसका दही भी बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी छाछ भी बनती है, इसका लस्सी भी बनता है। अब इसकी बहुत सारे यूजेस है कि नहीं यूजेस है। मिल्क को हम लोग ऐसे भी पी सकते हैं, टी भी बना सकते, कॉफी भी, दही भी, छाछ भी, लस्सी भी, मिल्क शेक भी बना सकते हैं, मिठाई भी बना सकते हैं, खोआ भी बना सकते हैं। ऐसे करके इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज होते हैं। तो वैसे ही हर एक रिसोर्स के क्या होते हैं अल्टरनेटिव यूज। अगर पानी की बात करूं, पानी हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, नहाने के लिए भी यूज कर, कपड़े धोने के लिए भी यूज कर सकते हैं, गाड़ी धोने के लिए भी यूज कर सकते हैं, मुंह धोने के लिए भी यूज कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसके अल्टरनेटिव यूज है कि नहीं यूज है। तो ऐसी हर एक रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज के अलग अलग यूजेस होते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको बताई गई है कि इकोनॉमिक्स का एक सिस्टमैटिक स्टडी है कि जो क्या समझता है, जो स्टडी करता है कि एक ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से एक जो अनलिमिटेड वांट है, अनलिमिटेड वांट को एक लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या करता है सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, जिसकी जो यूजेस होते हैं वो अल्टरनेटिव यूजेस यानी बहुत सारे यूजेस क्या होते हैं। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ऐसा लियोनार्ड रॉबिन क्या बोलते हैं। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको समझी होंगी कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे थोड़ा सा चीज समझिए। अब क्या होता है, आप ये चीज समझ लेना कि इकोनॉमिक्स इज एक क्या एक अलग कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक्स जो है अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों सेम नहीं है। इकोनॉमिक्स एक स्टडी, एक सब्जेक्ट है जहां पे हम क्या कहते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक अनलिमिटेड वांट को हम एक लिमिटेड रिसोर्स से क्या सेटिस्फाई कर सकते हैं। बट इकोनॉमी की अगर बात करो तो इकोनॉमी वो चीज नहीं होती है। अब इकोनॉमी में क्या लिखा हुआ है रीड करेंगे पहले। The enterprise is related to the production, distribution and consumption of goods and services in a specific region is called an economy। मतलब क्या बोला गया है कि एक जो enterprises होता है, enterprises यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है और कंजप्शन करती है यानी कंज्यूम करती है गुड्स और सर्विसेज को एक स्पेसिफिक रीजन, उसको हम लोग क्या इकोनॉमी बोलते हैं। सीधी सादी भाषा में अगर मैं कहूँ तो क्या होता है, इकोनॉमी में वही किया जाता है, हम प्रोडक्शन करते किसकी, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी अलोकेट करते हैं, यानी अलग अलग जगह स्पेसिफिक रीजन में क्या हम डालते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं फिर वो अब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या लोग उसको कंज्यूम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी पालीजी की कंपनी, एग्जाम्पल है नहीं मेरी, और ना अपने पास पैसा ही वैसा रहता, ठीक है। अब यहाँ समझना कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पालीजी की कंपनी मैंने क्या किया, एक गुड्स प्रोड्यूस किया। पालीजी की कंपनी का एक एंटरप्राइजेस है ना, एक एंटरप्राइजेस मैंने क्या किया, उसमें गुड्स प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया, पालीजी मैंने प्रोड्यूस किया, हाइड एंड सीक भी प्रोड्यूस किया। अब प्रोड्यूस करने के बाद उसको अपने गोडाउन में रखा रहूंगा क्या, नहीं, अब उसको क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अलग अलग चीजें। कुछ मैंने मुंबई में डाले, कुछ गुजरात में डाले, कुछ मैंने ओडिशा में डाले, कुछ मैंने मेरे गांव में डाले, कुछ मैंने हिमाचल में डाले। एक इंसान जो हिमालय की पर्वत चढ़ रहा था तो उसको भी मैंने दिया, 3-4 पैकेट दे दिया, बोला भाई एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज खा के जा, ठीक है, वो उसको दे दिया। तो ऐसे करके क्या मैंने अलग अलग जगह क्या डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उसको मैं बोलता एलोकेशन बोलता हूँ। मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया, उसको मैंने एलोकेट किया, नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग रीजन में। अब डिस्ट्रीब्यूट किया तो लोग क्या देख लेंगे, अरे पालीजी है भाई, उसको कंज्यूम करना यानी खाएंगे। खाने को बोलते हैं क्या, उसको हम लोग कंज्यूम करना यानी यूज करने को उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूम करना। अब ये सारी चीजें क्या होती है, एक रीजन में होती है, उसी चीज को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या हो रहा है, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं,
डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और साथ ही साथ लोग उसको क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ पे, एक रीजन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, मतलब सीधी सीधी अगर मैं बात करूँ एक रीजन में, जब कभी भी एक रीजन में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। सीधी सादी भाषा में इतना समझ करो, डिटेल में आपको जानना नहीं है। क्या एक एंटरप्राइजेस या फिर एक ऐसी एंटरप्राइजेस जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन किसी गुड्स और सर्विसेज के और कंजप्शन जो होता है गुड्स और सर्विसेज उससे रिलेटेड होती है, उसी को हम लोग क्या, एक स्पेसिफिक रीजन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। क्लियर हो गया? एक और बताता था, इकोनॉमी क्या होता है, एक रीजन में जब प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स और सर्विसेज का, उसी चीज को हम लोग क्या, इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे हम, और इसी की मदद से हम क्या अलग अलग, और एक ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से हम क्या पढ़ते हैं, अलग अलग इकोनॉमी पढ़ते हैं। यानी इस इकोनॉमी में प्रोडक्शन, कंजप्शन या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स और सर्विस वो कैसे हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में कैसा हो, इंडियन इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है, यानी मंदी चल रही है, तो किस तरह से मंदी चल रही है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। आपके लिए इतना ही समझ के रखो कि एक ज्योग्राफिकल रीजन में जब क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस, कंज्यूम और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो एक स्पेसिफिक रीजन में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। अब ग्लोबल लेवल पर थोड़ी अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी जो आपकी 3 पार्ट में डिवाइड की गई, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक आपका होता है मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि आपकी जो ओनरशिप होती है, क्या ओनरशिप और जो मैनेजमेंट होता है, क्या मतलब एक बोलते हैं ना, ओनरशिप और जो मैनेजमेंट होता है गुड्स को प्रोड्यूस और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो किसमें होता है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में रहता है। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज होती है या फिर जो प्राइवेट इंडिविजुअल होता है वो अपने हिसाब से चीजें करता है, अपने हिसाब से क्या प्रोडक्शन करता है, सर्विसेज करता है और प्राइस भी क्या खुद ही डिसाइड करता है। तो वैसे इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं। अब इसका मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। बट ऑब्वियसली बात है, मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूं, मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मेरा मेन मोटिव क्या है, उसको बेच के क्या अच्छी खासी प्रॉफिट अर्निंग, क्या फायदा क्या उठाना, यानी फायदा क्या गेन करना, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलता हूं। जैसे अगर बात करूं जर्मनी, जापान, ये सब के एग्जांपल्स आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। याद करो, ओनरशिप और मैनेजमेंट होगा गुड्स और सर्विसेज का, जब वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अपनी प्रॉफिट को अर्न करना और साथ ही साथ प्रॉफिट को बढ़ाना। ठीक है, एग्जांपल क्या, जर्मनी, जापान और यूएसए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी टोटली ऑपोजिट है। अब इसमें जो ओनरशिप और जो मैनेजमेंट होगा प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में नहीं रहेगा, जो ओनरशिप और जो मैनेजमेंट होगा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन का, वो होगा गवर्नमेंट के कंट्रोल में। क्या होगा, वो गवर्नमेंट के हाथों में होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। उसका मेन मोटिव क्या रहता है, सोशल वेलफेयर, यानी जो लोगों की भलाई करना। ठीक है, लोगों को क्या, लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। अगर प्रॉफिट नहीं भी अर्न होता रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो सोशल वेलफेयर ज्यादा दिखता है। जैसे चाइना और रशिया, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है। अब यहां पे हमने देखा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज को क्या प्रोड्यूस करने का पूरा जो मैनेजमेंट होता है और जो ओनरशिप होता है प्राइवेट के हाथ में रहता है। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट के हाथों में रहता है। मिक्स इकोनॉमी में क्या रहेगा, दोनों के हाथों में रहेगा। क्या रहेगा, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। सॉरी ये आपका सोशलिस्ट है क्या, वही मैं सोची गड़बड़ क्यों आ रहा है, मैंने तो टाइप तो सही किया था। ठीक है, ये क्या है, देखो को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अब मिक्स इकोनॉमी में क्या रहेगा, दोनों ही चीजें करेंगे, दोनों ही चीजों के पास क्या रहेगा, ओनरशिप और मैनेजमेंट रहेगा और अपना गवर्नमेंट भी उसमें रोल प्ले करती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी प्ले करती है। अब जैसे इंडिया की बात करूं तो इंडिया का एक मिक्स इकोनॉमी, यहाँ पे आप देखोगे कि बीएसटी की बसेस भी चलती है जो गवर्नमेंट बसेस है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बसेस भी चलती है, सही बात है। अगर मैं बात करूं आपके जो हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, अगर वहीं मैं अगर बात करूं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है। तो यहाँ पे देखो गुड्स और जो सर्विसेज है प्रोड्यूस तो की जा रही है, लेकिन दोनों तरफ से की जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोड्यूस की जा रही है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा भी प्रोड्यूस की जा रही है। अब ये क्या करता है, इसका मेन एम क्या रहता है, एक बैलेंस क्या मेंटेन करके रखना, किसके बीच में, प्रॉफिट और जो सोशल वेलफेयर होता है उसके बीच में। यानी कम प्रॉफिट भी अर्न नहीं करना है, एक प्रॉपर प्रॉफिट रखना और ऐसा भी प्रॉफिट अर्न नहीं करना है कि जिससे क्या जो सिटीजन से कंट्री के उनको क्या हार्म हो, समझा। अब एग्जांपल कैसा, इंडिया, स्वीडन, यूके, ये सब क्या है एग्जांपल है जिन्होंने क्या किया है, इस तरह की इकोनॉमी क्या अडॉप्ट की है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी अब तक जो चीजें समझाई गई। कैपिटलिस्ट में क्या करते हैं, ओनरशिप और जो मैनेजमेंट होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में रहता है। सोशलिस्ट में किसमें रहता है, गवर्नमेंट के हाथ में। मिक्स इकोनॉमी क्या है, दोनों के ही हाथों में रहता है, समझा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपके मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। आई होप आपको अगर चीजें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिया अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, नोटिफिकेशन बेल को क्या हिट करना। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे और वीडियो लेक्चर्स आपको नोट्स भी साथ ही साथ प्रोवाइड कर दी जाए तो फटाफट से वीडियो में लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया, नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी है, वहाँ जाके आप हमें क्या फॉलो भी कर सकते हो। तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करिए सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए दोस्तों।